जी स्कूल ये पूरे सारंग का मिशनरी में नहीं है। अच्छे टीचर्स चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको 7th 8th क्लास में। सबसे पहले हमने क्लासरूम जो स्पेसियस क्लासरूम होना चाहिए। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हथौड़ा में, जहां जी लर्न के तहत माउंट लिटरा स्कूल का आज शुभारंभ हुआ है। क्या कुछ स्कूल की खासियत है और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या फिर एजुकेशन की क्वालिटीज़ के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जी लर्न के माउंट लिटरा के जोनल हेड मौजूद हैं, अमरिंद्र जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर, क्या अलग है जी लिटरा? देखिए माउंट लिटरा जी स्कूल में थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जब हमने स्कूल की शुरुआत करने की सोचा था तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमें स्कूल बिजनेस में या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग क्लेम करते हैं कि इतने सारे स्कूल हैं, बड़े हैं और मतलब ब्रांड हैं। हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं या हम कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को इसके लिए। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखा कि आज भी बड़े बड़े ब्रांड भी वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ नंबर के ऊपर फोकस हो रहा है। बच्चे ने 12th कर ली, 10th कर ली, उसके बावजूद भी उसमें डेवलपमेंट नहीं है। या वो आज भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं बाहर जाऊं 12 साल के बाद से। आप सोचिए, आप 17-18 साल किसी स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं और उसमें से 14 से 15 साल वो मतलब 17-18 साल एजुकेशन, 14 से 15 साल वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में रहता है। स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चा जब निकले एज अ जब मतलब कॉलेज जाए या एक प्रोफेशनल लाइफ में जाए या सोसाइटी में मिले, तो वो उतना रेडी होना चाहिए सोसाइटी के लिए। बट उस थॉट प्रोसेस से किसी ने अपने एजुकेशन को डेवलप नहीं किया था। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब बच्चा नर्सरी में या जूनियर केजी या 1 में जा रहा है, उस समय से आप इस चीज़ को प्लान करें कि एक बच्चे को अगले क्लास में क्या सिखाना है, उसके अगले क्लास में क्या बच्चे को क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप उसके बाद हमने कंटेंट डेवलप जब करने से पहले हमने एक रोड मैप बनाया, इसको हम लोग इमर्जिंग स्टूडेंट प्रोफाइल बोलते हैं। उस रोड मैप पे हमने ये सोचा कि अगर एक बच्चा हमारे यहाँ से 12th करके निकले, उस बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या हम कहें कि क्या ऐसी चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है जो बच्चे को कल को सक्सेस मतलब कंफर्म सक्सेस ला के दे उसको। तब हमने ये डिफाइन किया जिसको कोर वैल्यूज़ बोलते हैं। जो पहले तो जो बच्चों के अंदर में जो लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग हैबिट्स डेवलप करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करें ताकि कोई भी बच्चे की लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो बेटर हो सके। फिर हमने नॉलेज पे ध्यान दिया कि बच्चे को नॉलेज सिर्फ इसलिए ना हो कि मार्क्स बेस पे बच्चे की जो है वो मार्क्स के ऊपर बच्चा फोकस करे, बट लर्निंग सीखे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सब्जेक्ट के लिए। और फिर हमने ये सोचा कि फिर ये भी ज़रूरी है कि कल को बच्चा इसी सोसाइटी के अंदर का पार्ट होने जा रहा है। तो सोसाइटी का पार्ट होने जा रहा है तो इस सोसाइटी के लिए रेडी होना चाहिए उसको। तो जो लाइफ स्किल्स होनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए इस सोसाइटी में या कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो भी देना हमारी जिम्मेदारी है। इस रोड मैप को डेवलप करने के बाद फिर हमने सोचा कि अब हमें कंटेंट इसके हिसाब से बनाना चाहिए। अगर आप देखेंगे जिले के कंटेंट को तो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि क्लास 1 में अगर जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो क्या सीख के निकलेगा, क्लास 2 में उसके बाद किस नेक्स्ट लेवल 2 पे ले जाना है, फिर लेवल 3 पे ले जाना है। आप अगर देखिएगा मैक्सिमम आप कोई भी स्कूल उठा के देख लीजिएगा, शायद इस तरह से कंटेंट की प्लानिंग मैपिंग नहीं हुई है ताकि बच्चे को क्लास 12 तक जाके क्या आप अल्टीमेटली बना के निकालना चाहते हैं वो बन सके। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद हमने कंटेंट डेवलप किया है। तो कंटेंट हमारा आपने समझ लिया कंटेंट कैसे। अब आती है डिलीवरी की बारी। जब अब हमने ये सोचा कि चलो हमने सोच तो लिया कि जीलन और कंटेंट हमने बेस्ट बना लिया, बट डिलीवर कैसे करेंगे हम, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं कि सीवान जैसे लोकेशन में, छोटे लोकेशन में आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपने मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए जो लोगों ने कंटेंट डेवलप किया है वो कंटेंट, सेम कंटेंट आप यहाँ पर उसी तरह डेवलप कर पाएंगे। तब हमने एक टीम और स्किल टीम हायरिंग की और हमने उन लोगों को जोड़ा अपने साथ। तो हमने ये एश्योर किया कि पहले तो ये चीज़ रिक्रूटमेंट से ही शुरू होती है। पहले आप अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें, अच्छे बिजनेस पार्टनर को लाएं जो एजुकेशन को एज अ बिजनेस नहीं, एज अ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। लेकिन आज के माहौल में एजुकेशन पूरी तरह से बिजनेस पे डिपेंड हो चुका है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऑब्वियसली इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जब बोलते हैं तो इसमें आपके लिए ये ज़रूर है कि अगर आप जितनी क्वालिटी बढ़ाना चाहेंगे उस हिसाब से आपको फीस का भी उसी कंपैरिजन में रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं। आप 25% स्टूडेंट्स आपको आरटीई में ही आ जाते हैं, मतलब इनफैक्ट 75% बच्चों की फीस से ही आपको 100% को सर्विस देनी है। तो ये पूरा का पूरा क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको फीस भी उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको लेना होता है। तो मैं इसको जस्टिफाई इसलिए नहीं करना चाहता कि
आप अच्छे टीचर्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको 7th 8th क्लास में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टीचर्स मिलें अच्छे, तो ऑब्वियसली उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी क्वालिटी है, हमारे स्किल के हिसाब से हमारी सैलरी मिले। इसी तरह से एक अच्छे प्रिंसिपल है जो शायद हर टीचर को एक टीचर की तरह देखे, एक ऐसे रिसोर्स की तरह देखे जिसको उसे भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उस तरह के थॉट प्रोसेस के प्रिंसिपल को अगर आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जो लर्निंग में विश्वास करता है और लर्न करके सिखाने में विश्वास करता है, तो ऑब्वियसली न्यू एज प्रिंसिपल लेने के लिए भी आपको फिर उस क्वालिटी प्रिंसिपल को हायर करना पड़ता है। सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि आज के दौर में बहुत सारे स्कूल जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन का जो बेस बनाते हैं उनमें अच्छे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेकर के उनका एडमिशन ले लेते हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो कम दर्जे के बच्चे हैं या बहुत स्लो टाइप के बच्चे हैं उनको कैसे डेवलप करेंगे, इसलिए कि एजुकेशन तो सबका अधिकार है। सर, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इस थॉट प्रोसेस पे हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम ये बोलते हैं एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ये हमारा थीम है, या इस बेस पे हमारा कंटेंट जो है वो डेवलप हुआ है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, ठीक है, एंड वी डोंट कंसिडर अ चाइल्ड एज अ एनरोलमेंट नंबर, तो इट मीन्स कि वो इनरोलमेंट नहीं है। अगर आप क्लासेस में क्या होता है कि विजय 1 विजय 2, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी बच्चे को डिफाइन उसके स्किल सेट पे नहीं कर रहे हैं, उसको रोल नंबर पे कर रहे हैं। बट अगर आपको आप क्लास में आपको ये पता है कि ये वो विजय है जो फुटबॉलर है, बहुत अच्छा है, और ये दूसरा विजय है जो एकेडमिकली बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अगर दोनों का अलग स्किल सेट है। ये ज़रूर है कि लर्निंग प्रोसेस सबके डिफरेंट होते हैं सर, और लर्निंग का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो अगर आप क्लास में अगर आपने सही से बच्चे की ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, बच्चे के लर्निंग स्टाइल को, इसका मतलब ये है कि आप बच्चे पे काम नहीं कर रहे हैं। आपका एजेंडा ये है कि आपने जो कंटेंट बना दिया है, या आपने जो क्वालिटी जो आप देना चाहते हैं क्लास में, आपने डिलीवर किया, आप चले गए। जो बच्चा आपकी टीचिंग स्टाइल से जिस बच्चे की लर्निंग स्टाइल मैच करती है, वो तो रिजल्ट आएगा। जिस बच्चे की लर्निंग स्टाइल आपकी टीचिंग स्टाइल से मैच नहीं करती है, वो बेकार बच्चा है। ये थॉट प्रोसेस हमारा है नहीं। अगर हमारे लर्निंग प्रोसेस को देखेंगे तो हमारे डिफरेंट जो हमारे ब्लेंडेड लर्निंग डिज़ाइन बोलते हैं, जो एक लेसन प्लान है, गाइड की तरह एक टीचर को दी जाती है। ये क्लास में आपको जितने टूल्स दिए गए हैं, हर टूल्स के थ्रू टच करते हुए आपको बच्चे को की लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि उन सारे प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस ऐसा है जो इसमें एक बच्चे को समझ में आती है, दूसरे प्रोसेस दूसरे को समझ में आती है। तो हर प्रोसेस को टच करते हुए ही क्लास में कोई भी कंटेंट की डिलीवरी करनी है। क्या लगता है आपको कितना फायदेमंद होगा सीवान के लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं? सर देखिए, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि आजकल जितने भी टैलेंट निकल के आ रहे हैं, वो सारे टैलेंट छोटे शहरों से ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को बच्चे पॉजिटिवली ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, और शायद उस चैलेंजेस से जब निकल के आते हैं, तो जितने आज की डेट में आप देखिएगा, चाहे आप क्रिकेटर्स ही देख लो, आप सिंगर्स ही देख लो, एक्टर्स ही देख लो, शायद मुझे लगता है अब पिछले 20-30 सालों में छोटे शहरों से लोग ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो टैलेंट की तो कमी नहीं है सर। हाँ, उनको उस टैलेंट को निखारने के लिए शायद उस लेवल पे जाके लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरली जो जाके और उतना लड़ सकता है बाहर में, वो तो सर्वाइव कर रहा है। बट जो टैलेंट जिसमें टैलेंट है, बट वो शायद फाइटिंग स्पिरिट नहीं है उतनी, वो टैलेंट शायद वहीं दब जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस लेवल पे जाके, और एज अ ब्रांड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाएँ और एजुकेशन को दें और बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट पे बच्चे के काम करें, ताकि सारे बच्चे जो हैं टैलेंट जो है निकल के बाहर आए। हमारा ऑब्जेक्टिव सर, ये सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा आज के डेट में। हमारा माउंट लिट्रा में एक अहम रोल निभाने के काम जो है, जिसकी जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे जी के विपिन शर्मा जी को दिया गया है। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप करेंगे कि बच्चों के लिए वो कंफर्टेबल हो। सबसे पहले हमने क्लासरूम, जो स्पेसियस क्लासरूम होना चाहिए, बच्चे को एकदम जो खुला एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उस पर फोकस है जी का। और जो हमारा क्लासरूम्स है वो सीबीएसई नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए भी, और काफ़ी स्पेसियस क्लासरूम्स हैं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है। हमारा 550 स्क्वायर फीट का एक क्लासरूम है, उस पर ही ध्यान दिया गया है। बच्चों के खेलने पर फोकस किया गया है। बेसिकली हमारे जो प्ले ग्राउंड आप देख रहे हैं, बच्चों के स्विमिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें रेसिंग ट्रैक डेवलप होगा अभी, एंड बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, सारे इंडोर गेम्स जो बच्चों के लिए चाहिए। बेसिकली जो एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो पूरा एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया गया है। और सारी चीज़ों को सेफ्टी में ध्यान रखते हुए, कि बच्चों के लिए सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्कूल में, उस पर पूरा फोकस हमने किया हुआ है हमेशा। क्या लगता है कि इस तरह का डेवलपमेंट सीवान के लिए कितना खास होगा? डेफिनेटली मुझे लगता है रूरल एरिया में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सर ने हमारे यहाँ किया हुआ है स्कूल में। और जैसे मॉडिफिकेशन होगा तो
बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है सिवान के लिए। हमारे साथ माउंट लिट्रा के चेयरमैन हामिद अली भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल की जो प्लानिंग उनकी थी वो तो बहुत पहले से थी, जी लाने का क्या मकसद रहा? जी को इसलिए चूज़ किया गया है कि जी का जो आज के ज़माने के हिसाब से, मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से जी सबसे फिट बैठता है, क्योंकि जी में मैंने देखा है कि काफ़ी 25-30 साल के एक्सपीरियंस लोग इस करिकुलम को डेवलप किए हैं, जो बच्चों को हम लोग पहुँचाएँगे, बच्चों तक पहुँचाएँगे। और इस स्कूल के अंदर एक ख़ास बात है कि सारे स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ाई होगी और ऑनलाइन भी पढ़ाई होगी। अगर किसी वजह से स्कूल बंद रहा तो ऑनलाइन भी हम लोग क्लासेस करा सकते हैं। तो बच्चों का जो एजुकेशन कोरोना में या गर्मी की छुट्टी में या बरसात जाड़ा में हैम्पर हो जाती है, वो चीज़ नहीं होगी। सर, जी एजुकेशन कितना खास होगा सीवान के लिए, चूंकि सीवान के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या लगता है आपको कितना सक्सेसफुल होगा? देखिए, सीवान के लिए माउंट लिट्रा जी स्कूल ये पूरे सारण कमिश्नरी में नहीं है, तो इसलिए हमने जी को यहाँ पे अब लॉन्च किया है हम लोगों ने। मुझे लगता है कि जो सीवान में स्कूल है उसमें माउंट लिट्रा जी स्कूल एक नंबर का ब्रांड होगा, जो कि अब पटना में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर तमाम है ये। तो सीवान के लिए बल्कि सारण कमिश्नरी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये। गार्जियन से क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सीवान के या सीवान के पेरिफेरी में हैं या टाउनशिप के लोग हैं? पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा और मेरी सलाह रहेगी कि एक बार माउंट लिट्रा जी स्कूल में बच्चों को आप डालें। और नए ज़माने में चूँकि आने वाला जो वक्त है वो काफ़ी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हमारा जो एजुकेशन अब यहाँ हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हम लोग स्कूल को लॉन्च कर रहे हैं। तो आपके बच्चों के फ्यूचर में कभी भी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी और मॉडर्न एजुकेशन लेके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनने का एक बेहतरीन मौका है माउंट लिट्रा जी स्कूल में, क्योंकि बच्चों के रूट से ही मेहनत और करिकुलम जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने किया है और काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। अभी शुरुआत किस क्लास तक होगी और आगे चल करके क्या कुछ प्लानिंग है? ये बेसिकली हम लोगों ने इसको K-12 किया हुआ है। K-12 मतलब 12 तक ये स्कूल रहेगा, लेकिन जी का अपना एक ये है, स्टैंडर्ड है और एक अपनी सोच है कि हम अपने बच्चों को खुद 4 साल स्कूल में पढ़ाएं, उसके बाद 10th का एग्ज़ाम दिलाएं। तो अभी 7th तक लेटेस्ट एडमिशन होगा और इन्हीं बच्चों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लोग 10th और 12th तक ले जाएंगे। उन गरीब बच्चों के लिए जिनके माली हालत अच्छे नहीं है, वैसे बच्चों के लिए जी की तरफ से या फिर एज ए चेयरमैन आपकी तरफ से क्या कुछ खास होगा? देखिए, हम लोग पहले भी मदर इंटरनेशनल जब था तब भी करते हुए आए थे और माउंट लिट्रा जी स्कूल भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। तो CBSE का एक नॉर्म्स है कि कुछ परसेंटेज बच्चे जो हैं वो गरीब हैं तो उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाए। कुछ की अपनी एक डिज़ाइन है जो CBSE का, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये सारी चीज़ को स्वीकार किया और हम उसी के पैटर्न पे चलेंगे। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जी माउंट लिट्रा जो सीवान में अभी आज स्टार्ट हुआ है, आज के दिन ही इसकी ओपनिंग हुई है। उस स्कूल के बारे में आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस की बातें की जाए या फिर प्लेग्राउंड की बात की जाए या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में जो लोग हैं उनके बदौलत इस स्कूल को संचालित किया जा रहा है। तो यकीनन आने वाले दिनों में जी माउंट लिट्रा जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड बनना है, सीवान में भी इसको वो मुकाम हासिल करना है जो आगे चल करके बाकी शहरों में लोगों ने देखा है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी होगा कि क्या जी स्कूल का खुलना, इंफ्रास्ट्रक्चर का देना काफ़ी होगा या फिर क्वालिटी एजुकेशन की जो बातें की जाती हैं वो मेंटेन कर इस स्कूल को आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।